स्वप्न तो नहीं देखियो, वाको खंडन कियो, फिर देव माया को खंडन करने के बाद मेरी बुद्धि को मोह तो नहीं है, जो विचार कियो। तो यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि को मोह भी नहीं हो सके, तो कि क्यों नहीं हो सके? तो कह रहे हैं कि अगर बुद्धि को मोह हो तो मुझको सिर्फ अपने ही बालक में नहीं, सब बालकन में, सब जगह पे, सब जगह यही चीज दिखनी चाहिए थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ। जो चीज मैं देख रही हूँ वो मुझको एक ही जगह दिख रही है, और वो भी इतनी स्थिरता से दिख रही है। तो ये सब कुछ मतलब आपने विचार कियो। तो कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरी बुद्धि को मोह नहीं है, यो विचार उनने कर लियो। फिर कह रहे हैं कि तो ये मेरे बालक के, मेरा जो बालक है वाको आत्मयोग ही है, जाके कारण ये मुझको दिख रहा है। तो वाके लिए भी मैं बताया श्री आचार्य जी ने, तो उनने ये विचार कियो कि मेरे बालक में कोई आत्मयोग यासु है, क्योंकि जाके पहले भी ये ऐसे सब अलग जो जो कोई नहीं कर सके ऐसे कार्य भी ये कर चुको है पहले भी। जैसे पूतना वध आदि जो है वो प्रकार यहाँ में बतायो कि भी जैसे पूतना को वध कियो, अगर ये देव शक्ति मिलवेसु ये कार्य कर रहे है, तो ये या प्रकार सु ये पूरा विश्व नहीं बता सकते, या ये पूतना को वध नहीं कर सकते अगर देव माया चल रही है, या देव देव की शक्ति मिल रही है। क्या ना कि अमुक टाइम मैंने शक्ति दी, या जैसे अपन एक प्रसंग में है चाचा हरिवंश जी के प्रसंग में के बाको राजा को दिव्य दृष्टि दी, तब वाने धोबी जो हतो जिनको भगवान बना रखे थे वह राजा ने, वो धोबी को असली रूप जो अलौकिक में जो है ठाकुर जी के जो वस्त्र धोए है वो धोबी है, तो वाके दर्शन मतलब अलौकिक दृष्टि सु वो बतायो। फिर देवी है वहां पे जल भर रही है, वो भी दर्शन चाचा हरिवंश जी ने कराए। तो वो दिव्य चक्षु दिए बस उतनी ही देर, जब वो दिव्यता हटा दी तो वापस जैसे लोक में दिख रहा हो तो ऐसे ही हो। तो यहाँ पे मतलब समझिए को ये है कि श्री यशोदा जी ये विचार कर रही हैं कि अगर यार देव शक्ति से अगर ये कोई कार्य करो हो तो, या देव शक्ति से ये अभी या समय कार्य कर रहे हो है, तो ये पूतना को वध नहीं कर सकते थे। तो ये सब कुछ उनने विचार करके ये कही कि ये पक्को ये या बालक को आत्मयोग ही है, मतलब कि ये बालक को स्वयं को सामर्थ्य जो ऐश्वर्य जो है, ये ऐश्वर्य ही याके पास है, याके ही पास है, जाको ये सब जाके कारण ये सारो कार्य मतलब ये स्वयं ही कर रहे हो। ये उनको जब दृढ़ भयो तब उनने क्या कियो, वो अपने 41वें श्लोक में आगे आयो। तो कि जब उनने ये देखियो कि ये बालक ही ये सब कुछ कर रहे हो, या तो ही ये ऐश्वर्य है, यानी ईश्वरवत यही कार्य कर रहे हो, तो उनके चरण में मतलब वंदना करवे के उनके चरण में पड़ गई, यूं करके दंडवत करवे लग गई या विनती करवे लग गई। यहाँ तक को अपने प्रकार देखो तो वाके बाद भी पूरा पेज अभी तो या को विवरण को है, तो वो अपन अब आगे देखें। यानी यहाँ पे श्री यशोदा जी को जो भी प्रकार बताए जा रहे है पहले, और ये एक बात और बताई कि ये ममार भगत से यूं बताया कि मेरे पुत्र को अंदर ये सब मुझको दिख रहे है, आपको मतलब ये बालक को मेरे पुत्र को ही आत्मबल है, ये विचार कर। यानी इतनो महात्म्य देखने के बाद भी उनके अंदर जो पुत्र भाव है वो पुत्र भाव खत्म नहीं भय, या पुत्र भाव को कछु मतलब असर नहीं भई कि ये पुत्र भाव कम हो जाना चाहिए कि अरे रे ये तो भगवान है। अपन को ऐसा हो ना कि कोई अपनो मित्र होए या कोई अपनो जानो पहचानो होए, आपको अपन साधारण समझते होए कि भाई ये तो मेरा मित्र है, या तो हम रोज उठ बैठ करें या हमारे आसपास में ही रहे करके। और लेकिन वाकई जब बहुत ज्यादा न वाको सामर्थ्य जब अपन को पता चले, या तो ये बहुत धनवान है, या बहुत बड़ो आदमी है, बहुत प्रसिद्धि है, या कि मशहूर मशहूर है ये बहुत, तो अपन को थोड़ो संकोच होवे वाके पास रहवे में कि अरे ये तो बहुत बड़ो आदमी है यार, मैं या को क्या दे सकूं, या मैं या के पास कैसे जाऊं, ऐसो अपने हृदय में विचार आवे। तो ये सारे जब विचार आवे ने तब सबसे बड़ी बात ये हो जावे कि अपन मतलब ठाकुर जी को जब महात्म्य जब यशोदा जी ने जानो कि नहीं ये तो मतलब ईश्वर है, ईश्वर के जैसे कार्य कर रहे हैं, नहीं ईश्वर ही हैं और वो अपना कार्य या प्रकार से कर रहे हैं, तो उनको ये वो सोचना चाहिए कि हाय ईश्वर है तो ईश्वर मेरा पुत्र कैसे हो सके।
ऐसा सबसे पहले ये विचार आवे ना कि ये तो ईश्वर है, ईश्वर मेरा पुत्र कैसे हो सके, या मैं वाकई माँ थोड़ी हो सकूं, ईश्वर तो ईश्वर ही है, मैं तो जीव हूं तो मैं जीव ही रहूंगी। तो ऐसा भाव उनको नहीं आयो। ठाकुर जी को महात्म्य जानने के बाद भी उनमें जो पुत्र भाव है, तो वो पुत्र भाव में कमी नहीं पई। वो ही दृढ़ता ठाकुर जी को चाहती थी कि मेरे जो पुत्र भाव है, वो वात्सल्य भाव जो इनके अंदर है, वो खत्म ना हो जाए। यही सो धीरे धीरे आपने श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध किया है। अब जाके ठाकुर जी ने अपना पूरा विश्व दिखायो। तो ये सारा प्रकार यहाँ पे अपन को बताया कि जब यशोदा जी में पुत्र भाव की कमी नहीं भई, लेकिन महात्म्य जान्यो, जो कार्य जो जा प्रकार को भाव अपन को रखनो है, पुष्टि जीव को रखनो है, जैसे श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी है, महात्म्य जान के भी बाल भाव से सेवा करनी। कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बालक की तरह अपन ने जगा रहे हैं, बालक की तरह पोड़ा रहे हैं, बालक को बार बार भूख लगे, एक बार में वो अच्छे से पेट भर के खा भी लेवे, फिर भी खेले तो वाको सब मैंने वापस से भूख लग जावे। तो ऐसे अपन भी ठाकुर जी को अष्टप्रहर में बार बार भोग धरते रहे हैं। तो वो प्रकार है कि तो चलो ये बाल भाव है। फिर अपन को श्रृंगार को क्रम आवे तो श्रृंगार में अपन कितने सारे श्रृंगार धराना है। तो सामने वालों कोई जो जो मर्यादा है, जाको ऐसे उटपटांग प्रश्न आते ही रहे, वो ये विचार है वो कह रहे तुम जब बालक की जो अपन यो कहे कि अपन को नवजात शिशु जो है, वाकई तरह अपन को बाल ठाकुर जी की सेवा करनी है। 1 साल को जो बालक होवे, वाकई तरह अपन को सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो वाकू तो अपन इतने सारे कपड़ा भी नहीं पहराएंगे, दागिना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपन इतने कपड़ा भी नहीं पहनाएंगे कि वाकई वजन से वाकू घुटन होवे लग जावे। तो वो नवजात बालक है, तो अपन भी ठाकुर जी की वही प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो अपन ठाकुर जी को इतने सारे आभरण कैसे धरा सके। तो पूछे वाले हैं कि તમે ભગવાન ને તો આટલું બધું મીણ ધરાવો ને આટલું બધું દાગીના પહેરાવો ને આ બધું તો આ કેવી રીતે થાય એમ। ऐसे करके प्रश्न करने वाले ऐसे प्रश्न करे कि अब तो ठाकुर जी की बार बार में तुम यूं को के बाल भाव की सेवा करनी है, तो इतने सारे श्रृंगार क्यों धराए। तो ये श्रृंगार है तो ये महात्म्य को रूप आएगा, ये श्रृंगार है तो विरुद्ध धर्माश्रय आएगा कि ठाकुर जी को अभी तो राजभोग धरे थे, वाके बाद वापस तो कुंडवारा भोग धरे हो, या तो 56 भोग आ गयो या अन्नकूट भोग आए, तो वो छोटो सो बालक इतो सारो आरोग्य को कैसे वो कैसे खाएगा। बोले वाले विचारों वाले कहवे वाले ऐसा भी विचार करा। तो ये सारे ठाकुर जी के जो धर्म है, ये विरुद्ध धर्माश्रय है कि यहाँ पे महात्म्य के साथ अपन को बाल भाव करना है कि ठाकुर जी हर प्रकार के कार्य करने में समर्थ है, हर प्रकार की लीला करने में समर्थ है, हर प्रकार के भक्तन के मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है। तो ये सारे भाव अपन के अंदर होने चाहिए। ये चीज ये मतलब अपन ठाकुर जी को क्या प्रकार से सुख होएगा, क्योंकि जो भी आभरण अपन धरावे हैं, वो आभरण सब ब्रज भक्तन के भाव से हैं। अपन फूल की माला धरावे तो कहेंगे भी ठंडी है, ठंडी के दिनन में तो फूल की माला नहीं धरनी चाहिए, फूल से तो ठंड लगे, तो अपन बच्चा को कैसे पहराएंगे फूल की माला। तो अपन ठाकुर जी तो धरे हैं, क्यों धरे हैं ठाकुर जी, तो कभी ठाकुर जी को तो फूल है जो ब्रज भक्त है, तो ब्रज भक्तन को तो कोई कोई समय नहीं है कि नहीं आवे या ठाकुर जी के पास नहीं रहे, ब्रज भक्तन के बिना तो ठाकुर जी रहे ही नहीं है। तो या प्रकार से माला जी धराई जाए। और फिर प्रकार आवे सब आभरण को, तो हीरा माणिक पन्ना हर प्रकार के नवरत्न के आभरण धराए जाए ठाकुर जी को। अपन के यहाँ जो जोड़ किले के श्रृंगार हुए, वो जोड़ किले के श्रृंगार कौन के भाव से हुए पता है। जब भी उत्सव आवे, तिलक उत्सव जब भी आवे, जैसे श्री गोसाई जी को उत्सव है कल, तो खुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे। जन्माष्टमी है तो खुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे हैं। अपने ये रामनवमी है तो खुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे। महाप्रभु जी को उत्सव है तो खुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे। तिलक उत्सव जो भी तिलक है, श्री गोपीनाथ जी को उत्सव आए तो खुले जोड़ के श्रृंगार आएंगे। कई बार अपने खुले जोड़ के श्रृंगार आए, तो भी खुले जोड़ के श्रृंगार बार बार क्यों आवे, तो बच्चा है बालक है, इतने भारी श्रृंगार क्यों आवे। तो कहें कि खुले जोड़ के श्रृंगार तो यशोदा जी के ही भाव के हैं। यशोदा जी धरा में तुम देखो खुले जोड़ के श्रृंगार में तो 3-3 जोड़ी के श्रृंगारों में, तो 3-3 जोड़ी के श्रृंगार में तो कि यशोदा जी इतने श्रृंगार करावे ठाकुर जी की। तो कहे हाँ, क्योंकि यूथन के यूथ ठाकुर जी के पास पधार रहे हैं, ठाकुर जी को सुख देवे के लिए यासु ये श्रृंगार धराए जा। और लगाव जो है वो भी श्याम लगाव, वो तो श्री यमुना जी को भाव, तो श्री यमुना जी के बिना तो कोई भी लीला पूर्ण है ही नहीं।
सब अधूरी है। यासु ये सारे प्रकार भाव आए, कोई कहे कि वो ठाकुर जी ने कह रहे कि कितनो लगाव धरा है, कितनो लगाव है, तो ऐसो नहीं। सुख जहाँ होतो है, जा प्रकार सु सुख होतो है, वह प्रकार सु वो ठाकुर जी को अंगीकार कराया जाए। तो महात्म्य जान के भाई ये ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, लेकिन हमारे यानी कि भक्तन को भाव अंगीकार करे हैं। वाई प्रकार से भोग को भी है, जैसे आवरण को है ऐसे ही भोग को है। तो ये भोग भी सब ब्रज भक्तन के भाव से ही है। अन्नकूट आनो, महाभोग आनो जन्माष्टमी के समय में, या 56 भोग आनो बरसाना में, मतलब श्री वृषभान जी ने पूरे ब्रज को न्योता दियो, सबको जिमनवार कियो, वाको 56 भोग केवे। तो ये सारो प्रकार है। तो ये सब प्रकार सु मतलब यही है कि ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन के आसपास ही विराजे हैं, ब्रज भक्तन के साथ ही आप सारी लीला करे हैं, और अलग अलग भाव से, क्योंकि सामग्रियां जो भी हैं वो सब सखी रूप है, आभरण जो भी है वो सब भी सखी रूप है। तो स्वामी जी के भाव से वस्त्र आदि आवे हैं, ये सब कुछ मतलब नुपुर कड़ा ये सब कुछ श्री स्वामी जी के भाव से, यानी यहाँ पे विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप के साथ में ठाकुर जी को महात्म्य ज्ञान और फिर बाल भाव के साथ, यानी बाल भाव की मुख्यता के साथ में ये सारे क्रम साथ में चलते रहे। तो ये प्रकार अपने मार्ग के अंदर या सोई अपना मार्ग विशिष्ट मार्ग है, सबन के जैसो नहीं है कि हाँ भाई हमने आज हम जैसे हो गए, हम भी ऐसे ही हमारे भगवान को कर दे, मतलब जैसे बाहरी मर्यादा में सब होतो रहे हैं। आपको उल्लेख नहीं करना इतना मेरे को, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ यही चीज बतानी है कि श्री यशोदा जी को जो पुत्र भाव है, तो इतना महात्म्य जानने के बाद भी उनके पुत्र भाव में कोई कमी नहीं भई, फिर भी वो अपने पुत्र के ही शरण में गई। ये देखिए विशेषता, मेरो पुत्र है वाको आत्मबल, आत्मयोग सु वो अपने ऐश्वर्य सु अपनी ईश्वरता ये बता रहे हो है कि वाने पूरो विश्व पूरो जगत सब कुछ वाने बता दी, यहाँ तक कि मेरे को मेरे व्रज को सारो अलौकिक जो अपनी युक्ति से कोई देख नहीं सके, ऐसो सब कुछ मेरे को दर्शन याने कराया, मतलब यहाँ में इतनी ऐश्वर्यता है यहाँ के अंदर कि वो मेरे को ये सब चीज कुछ बता सके है। तो ये मेरो पुत्र है ये जान है। जैसे जैसे नंदराय जी को भयो, तो ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये ईश्वर है, ये हर युग में आवे है, ये आवे तभी युग बने हैं, बहुत बड़े बड़े इनने कार्य किए हैं और आगे भी करवे वाले हैं, यहाँ तक कि ये पुत्र भी वसुदेव जी को है, ये सब कुछ बता दियो। ये परमेश्वर है, ये सर्व सामर्थ्य युक्त है, सब कुछ गर्गाचार्य जी ने बताया। फिर भी नंदराय जी के हृदय में जो पुत्र भाव, चाहे कुछ भी हो, ये अभी तो मेरा पुत्र ही है, यही भाव उनमें दृढ़ रहे, और या की वजह से ही वो उनको लालन पालन करने में समर्थ रहे। अगर वो ईश्वर जानते तो ईश्वर को लालन पालन कौन करे, तो ईश्वर को लालन पालन तो कोई नहीं कर सके, ईश्वर सबको लालन पालन करे। तो ये प्रकार है, तो कि जो महात्म्य ज्ञान के साथ में अपन ठाकुर जी को बाल भाव की मुख्यता रख के जब ठाकुर जी के सम्मुख में रहेंगे, तब जाके अपन वो आनंद जो व्रजभक्त ने प्राप्त की है, बाकी कछु कणिका अपन को भी प्राप्त हो सके है। तो यहाँ पे ये क्रम अपन को बताया, तो अब जाके आगे तो मतलब यशोदा जी जा प्रकार से शरण गई ठाकुर जी के, वाको प्रकार अब यहाँ पे आगे खुलासाबद्ध श्री आचार्य जी बता रहे हैं, वो अपन आज देखें 41वें श्लोक में। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 4th अध्याय अपनो चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय के 8वां अध्याय चल रहे हैं, और 8वें अध्याय में अपन 41वें श्लोक में चल रहे हैं। या समय में जो मृतिका भक्षण को पूरा विवरण जो 10 श्लोकन सु आयो है, वो श्लोक 32 से लेके 42 श्लोक तक 11 श्लोकन में ये पूरा प्रकार अपन देख रहे हैं, और 41वें श्लोक में अपन यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आयो तो अपन ने चलो देखो तो के भगवान के चरण कमल में मैं प्रणाम करती हूँ। विश्व रूप श्री की अलौकिकता प्रतिपादन करने के लिए तर्क देते हैं कि लौकिक बुद्धि से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। चित्त मन कर्म और वाणी द्वारा
पूर्ण रीति से समग्र प्रकार से जैसा कुछ है वैसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो योग के प्रभाव से उत्तेजित चित्त भी उसको इसको समझ देख नहीं सकता है। तो लौकिक मन, कर्म और वचन इसको कैसे जान सकेंगे? यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को मतलब साधारण या समय में जो चीज है, मन, कर्म, वचन सु भी, चित्त सु भी अपन ये ठाकुर जी को जो स्वरूप है या ठाकुर जी ने ये जो जगत दिखायो है, वो कुछ भी अपन देख नहीं सके। तो वो अपन देख नहीं सके, तो योग के बल से भी नहीं देख सके, तो लौकिक मन, वचन, कर्म से तो कैसे जान सकेंगे, कैसे देख सकेंगे? यहाँ पे ये यासु ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि इस विश्व के अलौकिक पदार्थ भी दृष्टिगोचर होते हैं, जिसको योगादि के उत्कृष्ट चित्त भी जान नहीं सकता है। और मन, हाँ ये अपन ने यहाँ तक देखियो तो कि मन भीतर तो स्वतंत्र है किंतु बाहर परतंत्र है, कारण कि बाहर होते ही लौकिक विषयों में आसक्त होने से उनके अधीन हो जाता है, जिससे वह मन भी इस विश्व की कल्पना नहीं कर सकता है। यहाँ तक अपन ने देखियो तो परसों कि ये विश्व को जो है वो विश्व की कल्पना भी मन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मन हृदय में कछु विचार करे तो हृदय में तक तो वो स्वतंत्र है, लेकिन जब बाहर विचार करवे या बाहर वाले कार्य को करवे के लिए जाए तो लौकिक आसक्ति में, इतनो लौकिक विषय में इतना आसक्त हो जावे कि वो अपन या विश्व की, जो विश्व को मैंने दर्शन कियो है ठाकुर जी के या बालक के मुख में, मेरे बालक के मुख में, तो यह विश्व की कल्पना भी कोई नहीं कर सके है। कर्म शब्द के प्रतिनिधित्व में यहाँ कायिक शब्द दिया है, जिसका आशय यह है कि कर्म काया से किया जाता है, तो काया ही कर्म का कारण है। उस काया से कर्म करने पर जो फल होता है, उस फल शेष को अदृष्ट प्रारब्ध कहते हैं। यहाँ पे मतलब यशोदा जी क्या विचार कर रही हैं, उनने खुद ने क्या कार्य किए हैं या क्या प्रकार से कार्य कारो है या को क्या फल होएगो, ये थोड़ो से हम बता रहे हैं, आगे अपन पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा थोड़ो। कर्म शब्द जो दियो है वो कर्म, मन, वचन और कर्म बताए ने, तो हमें कर्म के लिए कह रहे हैं कि हमें कर्म को मतलब है कि काया सु करनो, कर्म अपन क्या सु करें, अपने इंद्रियन सु करें, अपने देह सु करें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आशय बताए कि कर्म को कारण क्या है, तो कि देह है, तब देह से भी ये फल प्राप्त नहीं हो सके। वो क्यों? क्योंकि ये तो देख ही नहीं पाए अपन, जो अपनी लौकिक आंखें हैं वासु तो ये विश्व नहीं देख सकेंगे, पर प्रारब्ध सु देखियो मतलब के भाग्य सु देखियो, कि भाग्य में ही हतो जो ठाकुर जी ने मतलब ये बालक ने अपना ऐश्वर्य बता के और ये प्रकार से यहाँ पे ये विश्व पूरा दिखायो। तो ऐसा जो है तो ये भी अदृष्ट से भी इस विश्व के स्वरूप का निर्णय व ज्ञान कहा नहीं जा सकता है। यानी वो ऐश्वर्य तासु ही ठाकुर जी ने पूरा विश्व दिखायो, तभी यशोदा जी देख सकी, अन्यथा खुद की सामर्थ्य से नहीं देख पाती। यासु या विश्व की कल्पना को ज्ञान करनो मतलब कल्पना होना तो बेकार ही है, कल्पना भी नहीं कर सके है, पर फिर भी या को स्वरूप को निर्णय करके कोई ज्ञान मतलब अगर देख भी लियो है अभी, तो वाको कल्पना भी तो नहीं हो सके, पर वाको वर्णन भी नहीं हो सके कि भाई मैं ये चीज देख चुकी हूँ। जितना यहाँ पे वर्णन या प्रकार से अपन को ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी ने करके बताए, तो ऐसा वर्णन भी अपन को करनो असमर्थ है, अपन जीव असमर्थ है। यासु कही कि क्योंकि जो देखो वो विश्व जो हतो वो अलौकिक हतो, ये क्योंकि विश्व अलौकिक है, वाणी से भी विश्व का वर्णन नहीं हो सकता, मन से नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि अपन ये चीज की कल्पना नहीं कर सके। कर्म से नहीं हो सके क्योंकि अपन वाको अपनी या लौकिक आंखन से देख नहीं सके, और वाणी से नहीं हो सके क्योंकि अपन ने जो देखियो अलौकिक वाको वर्णन करना अपनी जीवा को सामर्थ्य नहीं है। यासु यहाँ पे कही है कि मन, वचन और कर्म सु अपन या चीज को या जो अलौकिक विश्व के जो दर्शन कराए वाको वर्णन अपन नहीं विचार सके हैं, क्योंकि वाणी द्वारा कहने से उसमें विरोध देखने में आता है। यानी अगर अपन कुछ वर्णन करेंगे भी तो शायद वो चीज कम भी हो सके या कुछ कम ही हो सके, बढ़ के तो नहीं कह सके, क्योंकि वास्तु ज्यादा तो कुछ देखो ही नहीं है। और कोई चीज मैंने देखी,
अब मैंने ही अकेले ने देखी है, अब मेरे को तुमको समझा नहीं है, तो मैं कैसे समझाऊंगी? या तो वाकई जैसी कोई चीज सामने रखूं तो समझ में आवे, या सबने वो चीज देखी हो तो मैं वाको अनुमान करूं, कल्पना करके मैं बताऊं कि ये वाकई जैसी हो सके, तो फिर भी अपन को समझ में आवे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो विश्व देखियो ये तो अलौकिक विश्व है, या के जैसे तो कछु हो ही नहीं सके। और या के साथ में या की समानता में कोई चीज को लाके रखना, ये भी शक्य नहीं है, ये भी अशक्य बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अपन वाणी से वाको वर्णन करवे जाएंगे भी, तो वहां में विरोध हो आएगा। विरोध ये आएगा कि वाक्य जैसो अपन संतुलन वाक्य बता नहीं सकेंगे, वाक्य समतुल्य अपन नहीं कर सकेंगे कि ये ऐसी चीज है या यही यही चीज अपन ने देखी है करके। जैसे मानो कि मैंने कोई ऐसी चीज देखी, जैसे कि ये पुस्तक कोई देख लो, तो मैं पुस्तक की कह दूं कि भाई या पुस्तक में यहाँ पे ये चीज लिखी है, या पेज नंबर पे ये लिखी है, तो वह नंबर तुमको समझ में आते होंगे, तभी तो तुम नंबर ढूंढोगे कि भाई हाँ मेरे को 101 नंबर मिल खबर है। आंकड़ा अपन को पता होंगे तब भी अपन को पढ़ाई लिखाई आवे, जब भी अपन पुस्तक में से ढूंढ सकेंगे। मैं कहूंगी कि या पेज के अंदर ये चीज लिखी है, और या में या चीज लिखी है, तो वो तुम ढूंढने में समर्थ होगे, क्यों? क्योंकि तुमने भी वो चीज देखी है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ने भी ये अलौकिक विश्व देखो ही नहीं है, अकेले श्री यशोदा जी ने देखे। तो अलौकिक यशोदा जी अगर वर्णन करवे भी जाएंगे तो सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे, विरोध आ जाएगा वह चीज में, क्योंकि वाकई जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म तीनों ही प्रकार सु या अलौकिक विश्व को वर्णन करना अशक्य है। जैसे कि एक ही विश्व को मुख में और मुख से बाहर कहने पर वाणी का परस्पर विरोध देखने में आता है। काम मात्र चलाने के लिए कल्पनाएं करने से भी पूर्ण रीति से ध्यान गोचर नहीं होता है। अगर काम चलाऊ मैं बताऊं भी, जैसे अभी बता दियो कि भाई यशोदा जी ने विश्व देखो, तो कैसो विश्व देखो? वहां में जल भी देख लियो, वहां में चंद्र भी देख लियो, तारा भी देख लियो, अग्नि भी देख ली, वायु भी देख लियो, है ब्रह्मांड भी देख लियो, ये लोक भी देख लियो, वो लोक भी देख लियो। तो ये कछु अपन थोड़ा बहुत अपन इमेज कर सके कि हाँ अपन ने जल तो के भाई हाँ जल देखो, समुद्र तो क्या हाँ समुद्र देखो, द्वीप तो क्या हाँ द्वीप भी देखे हैं अपन ने, तो वो भी अपन कह सके कि हाँ ये चीज हमने देखी है। तारा तो क्या ताराएं भी देखे हैं, चंद्र तो क्या चंद्र भी देखे हुए। तो ये सब चीज में अपन हम ही सब कर लेंगे। लेकिन उन्हीं चीजन के अंदर फिर अपने आप को भी देखना, अरे यार मैं भी वहां के अंदर दिख रही थी, तो मैं खुद अपने आप को देख सकूं, और कोई तो मुझको नहीं देख सकेगा। वह चीज को मैं कैसे यहाँ प्रमाणित करूं, या वह चीज को मैं कैसे सबके सामने लेके आऊं कि ये चीज ये है। जैसे अपन कहे ना कि भाई मेरे को ये सपना आयो, तो सपना मुझको ही अकेले को खबर हो कि भाई मैंने ये सपना देखो, तो बस सपना में कौन सी चीज कैसी आई थी ये नहीं पता चलेगी, क्योंकि मैं वो समझा ही नहीं पाऊंगी कोई को कि मैंने सपना में क्या देखो तो, कैसे देखो तो, वहां को आकार कैसो હતો, वो व्यक्ति कैसो હતો, वो जगह कैसी હતી, वो चीज कैसी હતી, वो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी भी वही समझा रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं कि अपन अपने ही मात्र देखवे सु कल्पना करके भी अगर अपन थोड़ा बहुत भी बताएंगे, फिर भी वाको ध्यान ढंग से अपन वा चीज को सामने वाले को समझा नहीं सकेंगे। तो वो ये सब माइक आदि, इस प्रकार माइक आदि पक्षों की कल्पना से भी पूर्णतया समझ में नहीं आता है। माइक पक्ष में तो अपना भी पूर्वापर सोचने का ज्ञान नहीं रहता है। यानी ये सारे पक्ष में तो अपन भी आगे पीछे अपन क्या करें, कई बार हो ना कि भाई मैं अपनी बात समझाना चाह रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, बहुत सारे वहां में मैंने प्रमाण दिए, दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए, बहुत कुछ दिए, फिर भी मैं ना तो मैं अपनी बात मूल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो मैं तुमको नहीं समझा पाई। फिर वो बोलते बोलते मैं इतना आगे बढ़ गई दृष्टांत देते देते कि मैं खुद ही भूल गई कि मैं क्या समझा रही थी। हमें वही बता रहे हैं आचार्य जी कि इस प्रकार माइक आदि पक्षों से, माइक पक्ष में तो अपना भी पूर्वापर सोचने का ज्ञान नहीं रहता। यानी मैं ये सब समझाते समझाते मेरे अपनों आगे पीछे क्या तो वही भूल गई, अरे मैं क्या समझाना चाह रही थी वही भूल गई। तो ऐसी स्थिति हो जावे, यानी अपनी अपनी जो सामर्थ्य है, जीव की जो सामर्थ्य है वो जीव की सामर्थ्य खत्म हो गई।
यो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं श्री आचार्य जी कि ठाकुर जी ने जो दर्शन कराए श्री यशोदा जी को, वहां यशोदा जी की अपनी सामर्थ्य कहीं है ही नहीं। ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही उनको दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन करने के बाद भी वो जा प्रकार से दर्शन करके और वहां को आनंद ले रही हैं, तो वो सारो वर्णन भी वो सिर्फ अपने अंदर ही अनुभव कर रही है। वो कोई के सामने प्रकट नहीं कर पा रही है वह चीज को, और करेंगी तो कोई समझेगो भी नहीं, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाएंगी। क्योंकि ये विश्व जो दर्शन भय है जहाँ विश्व के, वो विश्व अलौकिक है। तथा यहाँ पे कह रहे हैं कि माइक पक्ष में तो अपना भी पूर्वापर यानी अपनो आगे पीछे भी, यानी अपन जो सोच रहे थे वो क्या बताना चाह रहे थे वो भी, उसका भी ज्ञान नहीं रहता है। तथा पदार्थों के विचार करते समय उनमें स्थिरता नहीं रहती है, एवं अवस्था देश और काल का भी पता नहीं पड़ता है। यानी क्या चीज मैं बताना चाह रही थी, या मैं अभी क्या प्रकार से मतलब मैं खड़ी खड़ी समझा रही हूँ, या मुझको क्या करना तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, कौन सी जगह खड़ी हूँ, ये कछु भी ध्यान नहीं रहे। वो अपन ये ऐसी सब चीज बतावे जाएंगे, यानी अपन इतने इतने सब भ्रमित होके घूमे कि अपन मूल रूप से ठाकुर जी को स्वरूप या ठाकुर जी की लीला को अपन खुद अपनी ताकत से अपने सामर्थ्य से समझा नहीं सके हैं। तो यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं आचार्य जी कि जब ऐसी स्थिति जब हो जावे है, तो जो अपना महात्म्य प्रकट करने के लिए सर्व विश्व को दिखाता है, जो अपना महात्म्य प्रकट करने के लिए सर्व विश्व को दिखाता है, वह तो अपने से भिन्न स्थान पर दिखता है। इतना भार को इतना भार को अपने में नहीं रखता है, क्योंकि देखने वालों को उसकी अवस्था देश और काल देखकर भ्रम ना हो जाए, इसलिए वह प्रदर्शक अपने में इतने सब पदार्थ नहीं रख सकता है। अब एक और वाको प्रमाण बता रहे हैं कि ये एक तो छोटो बालक है, छोटे बालक अपने मुख पे अपने अंग में सब जगह विश्व दिखा रहे हैं यशोदा जी। और क्या बता रहे हैं कि अगर ये मतलब मेरा बालक जो है ये सब कुछ बिता, यानी उनको वह बालक को ऐश्वर्य पनो या ईश्वर पनो क्या प्रकार से उनको समझ में आ रही है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अलौकिक विश्व दिखाए वो मन वचन कर्म कोई भी प्रकार से वाको अपन समझ नहीं सके या समझा नहीं सके। अगर कोई ने हमने दर्शन कर भी लिए, जैसे कहना है कि भाई मेरे को तो आज तो ठाकुर जी के ऐसे दर्शन भय, तो वो कैसे दर्शन भय, तो ये तो कोई को समझा नहीं सकेंगे अपन, कैसे प्रकार से समझाएंगे, नहीं समझा सके, क्योंकि दर्शन तो मोको ही है। अब मैं वहां वर्णन कैसे करूं, वो नहीं पता है, लेकिन दर्शन तो भाई ये तो हकीकत है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं यशोदा जी कि जाने अपनो ये महात्म्य प्रकट कियो है, अपने अंदर जो विश्व दिखायो है। तो अगर ये देखे जाओ साधारण में, तो कोई चीज कोई ने बनाई हो या कोई ने प्रकट करी हो, तो वो ये बताएगा कि देखो ये चीज है, यो करके। तो वो चीज और वो आप स्वयं, वो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। कोई ने कोई चीज बनाई हो, बहुत बड़ी बनाई हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, बहुत बड़ो ब्रिज बनायो हो, या कछु भी जीव मनुष्य के आकार से 1000 गुनी बड़ी चीज बनी हो, तो वो चीज बताएगा तो वो मनुष्य तो अलग दिखाई देगा ना, कि ये अलग है या ये चीज अलग है और ये मनुष्य अलग है। लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी को वो विश्व दिखानो, और वो विश्व दिखावे के बाद भी वो विश्व ठाकुर जी के अंदर है, ठाकुर जी के मुख में दिख रहे हो, ठाकुर जी के श्रीअंग में दिख रहे हो। ये एक विशेषता यहाँ पे बताई श्री यशोदा जी कह रहे हैं कि अगर ये ईश्वरत्व नहीं हो तो ये चीज जो या के अंदर दिख रही है या बालक के अंदर, वो अलग सो दिखती, मुझको विश्व अलग सो दिखतो और मेरा बालक भी अलग दिखतो। लेकिन ऐसा नहीं भयो, क्यों, क्योंकि कोई और में ये सामर्थ्य नहीं है, कोई इतना भार अपने अंदर नहीं रखे। वो कोई मनुष्य ने 1000 गुनी बड़ी चीज बनाई होगी, तो वो अपने अंदर थोड़ी समा सकेगा वह चीज को, क्योंकि वास्तु तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो मनुष्य के अंदर की चीज, वासु बहुत बड़ी चीज बनाई है वाने, तो वह चीज को अपने अंदर तो नहीं समा सकेगा।
या कोई को दिखाना होगा तो अपने अंदर से तो नहीं दिखा सकेगा कि अल्लाह मैं हृदय चीर के बता दूं कि मैंने ये चीज बनाई है, मेरा मगज चीर के बता दूं कि ये चीज बनाई, ऐसा नहीं होवे। तो वो सामर्थ्य तो प्रभु में ही है। तो यहाँ पे यशोदा जी यही कह रहे हैं कि इतनो सारो जो भार है आने अपने अंदर रखो है, या को मतलब है कि देश और काल को भ्रम भी नहीं है, या को ये सब कछु जो भी देखवे में आ रहे हो है, ये सब सब पदार्थ मतलब ये अलौकिक है, और ये ईश्वर के प्रकाश हुई यहाँ पे। ये ये मतलब ये सारो मेरो बालक है, लेकिन या ये ईश्वर पनो ही प्रकट कर रहे हो है। ये श्री यशोदा जी को दृढ़ हो गयो, यानी अपनो पुत्र भाव भी दृढ़ भयो, और मेरो ही पुत्र ईश्वर है ये भाव भी दृढ़ भयो। या भाव के दृढ़ होवे सु फिर उनने क्या विचार्यो कि यशोदा सब विचार कर अंत में निर्णय करती हैं कि जिस नेत्र से यह विश्व रूप देख रही हूं वह नेत्र भी मेरे नहीं है। क्योंकि हो गया ना, वो दिव्य दृष्टि दी है ना ठाकुर जी ने, अपनी ज्ञान शक्ति यशोदा जी में स्थापित करी, तब जाके यशोदा जी ये सारो विश्व देख सके। शुरू में आयो तो जब मृतिका भक्षण को प्रकार शुरू भयो तब मैंने देखियो तो कि माखन नहीं खानो, तो हाँ तो तुम अपनो मुखार खोल के मतलब मुख खोल के बताओ। तब वह समय ये आयो तो अपन को 36वें श्लोक में के ज्ञान शक्ति की ज्ञान शक्ति तो सर्वदा प्रकट रहती है, अतः कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन कराया। तो ज्ञान शक्ति यशोदा जी में उनने स्थापित करी, और स्थापित करके और उनने यशोदा जी को पूरा विश्व दर्शन करायो। जब यशोदा जी ये कह रही हैं कि जो मैंने जो विश्व को दर्शन कियो या समय मेरे नेत्र ये भी मेरे नहीं है, क्योंकि यदि नेत्र मेरे होते तो ज्योतिष चक्र में स्थित पदार्थ जो अब मैंने देखे हैं वे मैं पहले भी देखती। अगर ये मेरी अपनी ही आंखन से मैं देख रही होती तो यह समय मैंने जो ये सारी जगह देखी है ये पहले भी मैं देख पाती। तो ये मेरे नेत्र अगर होते, मेरे नेत्रन से मैं अगर देख रही हूँ तो ये पहले भी मैंने देखो हो तो, लेकिन ये पहले मैंने नहीं देखे हो। ये सब कुछ उनको विचार आ रहे हो है, पहले तो कभी भी नहीं देखे, अतः मुझे मेरे नेत्रों में सामर्थ्य देकर आपने ही अपने में विद्यमान विश्व रूप का दर्शन अपने महात्म्य ज्ञान कराने के लिए कराया है। यहाँ तक श्री यशोदा जी को भी ध्यान आ गया कि ये जो विश्व मेरे को दिखायो है वो ठाकुर जी ने ही कृपा करके अपनो महात्म्य बतावे के लिए, मेरे को ये ज्ञान करावे के लिए ये अपनो सामर्थ्य मुझको दियो, और या समय मेरे को पूरे विश्व के दर्शन करा के और अपनो महात्म्य ज्ञान मेरे को करवायो है। ये मेरे को महात्म्य ज्ञान करावे के लिए ही ठाकुर जी ने मेरे को ये अलौकिक नेत्र दिए हैं। यहाँ तक को ये मतलब पूरा प्रकार यहाँ पे बतायो। इस लीला से मुझे इस बालक के महात्म्य का पूर्ण ज्ञान हो गया, अतः इसके चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करना ही सच्चा उपदेश एवं शिक्षा है, यही शास्त्रों का तत्व है। यहाँ पे अपने 41वां श्लोक पूरा हो गयो। श्री वल्लभ की कृपा से श्री यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान हो गयो, और या प्रकार से श्री यशोदा जी ने अपने ही बालक के शरणागति स्वीकार करी है। अब एक श्लोक और है या ज्ञान रूप के वर्णन को, तो वो अपन अब परसों लेंगे।